अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार कुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग की जनाब इस वक्त तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज के शो में हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स के हवाले से, तैयारियों के हवाले से। इसी तरह जो हमारे एक माहिर हैं वो बताएंगे कि क्या तैयारियां इस वक्त लग रही हैं तमाम टीमों की, कौन सी टीम तगड़ी है और कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में जा सकती हैं। इसी तरह हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के वेन्यूज़ की, नेशनल कराची के अंदर जहाँ पे इस वक्त पेशावर ज़ल्मी जो है वो इन एक्शन है। इसी तरह लाहौर में लाहौर कलंदर्स का कैंप भी लग चुका है। इसी तरह हम बात करेंगे आज आपके खुसूसी तौर पर अपडेट करेंगे मुल्तान स्टेडियम के हवाले से, जहाँ पर 13 फरवरी को ओपनिंग मैच, ओपनिंग सेरेमनी होनी है। वहाँ से आपको बराह रास्त जो है वो कुछ अपडेट भी बताएंगे। उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑनर अली नकवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में 5:30 बजे के बाद, जिसमें हम मेटावर्स के हवाले से बात करेंगे, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक नया इनिशिएटिव है। उनसे बात करेंगे इस हवाले से। आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की रुनमाई कल होनी है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। इसी तरह कराची और मुल्तान में टीमें जो है वो जमा होनी शुरू हो गई हैं, एक्शन सजने को तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट तजज़ियाकार, स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है जब PSL करीब आता है, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक बार फिर क्योंकि बड़ा अच्छा मौका है हम सब के लिए भी, जो कि ना कोरोना की अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, ना कोई ऐसा मामला है कि कोरोना की वजह से कोई लोग नहीं आ सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी नॉर्मल है और ये PSL लगता है कि इस बार खूब रंग जमाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। PSL पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन चुका है। 2016 में जब मैं दुबई में था, जब ये PSL पहली शुरू हुई थी, नोबडी कुड एवर थॉट कि ये इतना जबरदस्त लीग होगी। और अब ये 8वां एडिशन है, नई मैनेजमेंट आई है, अब तवक्कुआत बहुत है। और इस मरतबा 4 शहरों में हो रहा है, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में। और कराची और लाहौर में तो 9 मैच, रावलपिंडी में 14, 11 मैचेज रावलपिंडी में, और मुल्तान में 5 मैचेज। तो मैं समझ रहा हूँ इस मरतबा रंग जमेगा, और रमजान से पहले 19 मार्च को ये PSL का जाएगा। तवक्को रखते हैं कि टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल इकबाल भी, और अगर बात करते हैं तमाम टीमों के हवाले से तो आपकी क्या राय है? जो इस वक्त 6 स्क्वाड्स हैं, फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स अच्छे शामिल ज़रूर हुए, लेकिन रिप्लेसमेंट में भी जो हमें पिक्स मिली सप्लीमेंट्री में बुरी नहीं है। टीमें बड़ी बैलेंस दिखाई दे रही हैं, और ख़ासतौर पर अगर मेरे ख्याल में अगर मैं आपसे पूछूं तो कराची और कोयटा को ज़रूर लोग देखना चाहेंगे कि वो फॉर्म में आए, चूँकि 2 सीज़न में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, स्पेशली कोयटा की। अगर 6 की 6 टीमें एक साथ यकजान होकर खेलेंगी तो मुझे लगता है कि फैंस को ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस दफा मुझे लग रहा है कि कोयटा टीम, क्योंकि ये हिस्ट्री है ये PSL कि कोई भी दिफाई चैंपियन टीम अपने इराद से दिफा करने में नाकाम रही है। 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीती, लेकिन 2017 में पेशावर जीत गया। फिर 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता, 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स, 2020 में कराची किंग्स, 2021 में मुल्तान सुल्तान्स, और लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स जीता। तो टीम जो भी जीतती है ये चैंपियनशिप PSL जीतती है, वो अपने एजाज के दिफा में कामयाब नहीं हुई। इस पर तब हम तवक्को करते हैं, लाहौर कलंदर्स की बड़ी मजबूत टीम है, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और फिर कराची किंग्स। तो सारी ही टीमें जो है वो इतनी कांटे का मुकाबला होगा इनके दरमियान। और जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का इंतखाब किया है जो ड्राफ्टिंग में, और कुछ खिलाड़ी नहीं दिया है रिप्लेसमेंट में, जी मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त किसी एक को फेवरेट करार देना ज्यादती होगी। मुकाबला इस मरतबा सख्त होगा। इकबाल भाई, मुल्तान में जो है वो ओपनिंग सेरेमनी, और अच्छी बात है कि कराची, लाहौर, मुल्तान, सॉरी पिंडी के बाद जो है मुल्तान में जो है वो बड़े मैचेस और फिर ओपनिंग सेरेमनी वहाँ पर हो रही है। और इसका सहरा मुल्तान वालों के सर है, चूँकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज में इंतहाई शदीद गर्मी में भी हमें हाउसफुल दिखाई दिया, और PCB ने लगता है कि उसका सिला दिया। और साथ साथ रोटेशन पॉलिसी जैसे भारत में हम देखते हैं ज़रूर होती है IPL के दौरान। सो अ ग्रेट मोमेंट कमिंग अप फॉर मुल्तान फैंस कि उनके शहर में इतना बड़ा मेला शुरू होगा और ओपनिंग सेरेमनी भी। देखिए अब्दुल गफ्फार, मैं इस वक्त मुल्तान एयरपोर्ट पर ही बैठा हूँ कराची। अच्छा, जबरदस्त। के लिए हाँ, 2-3 दिन पहले आया। आज जो मैंने मंजर देखा कि सड़कें तो दुश्वार सामना करना पड़े। इनके जो मैचेज है उनमें 25 फरवरी तक मुल्तान में 5 मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम शहर। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब की कुछ आवाज़ हमें वसूल नहीं हो रही, हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। जब तक हमें आपको पैकेज दिखा देते हैं जो प्रेप हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम वेन्यूज़ पे। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब को दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। पुरानी जितनी ओपनिंग सेरेमनी थी बड़ी गिल्टरिंग रही, तो इस बार भी चूँकि ड्रोन और एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो बड़ी उम्मीद है कि एक अच्छी ओपनिंग सेरेमनी होगी। लेकिन जब अभी इकबाल भाई कमेंटेटर्स के नाम चल रहे थे तो यकीनी तौर पर लोगों ने
मिस किया है रमीज राजा साहब के नाम को। पीसीबी के साबिक चेयरमैन हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हालात बने, फिर कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद उनके दौर में ही तमाम ये चीज़ें इनिशिएट हुई थी। बट आपको लगता है क्या है, आपकी राय में क्या उनको होना चाहिए था कमेंट्री पैनल में? देखिए, रमीज राजा वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है और रमीज राजा का होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से कह सकता है कि जी हमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था? मेरे ख्याल में ये जिस तरह से कहते हैं कि जानिबदारी का मुजाहरा किया गया है, क्योंकि रमीज राजा ने जो स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, शायद उन स्टेटमेंट्स की वजह से बोर्ड हुक्काम जो थे वो बैकफुट पर चले गए। लेकिन आई थिंक क्योंकि अब्दुल गफ्फार कमेंट्री पैनल बनाने में भी एक माफिया वहां पर सरगर्म अमल है। शोएब नवीस साहब जो है उनका बड़ा इनपुट है और वो अपनी पसंद के कमेंटेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। हालांकि मेरा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, मैं खुद भी कमेंट्री करता हूँ। आई वाज क्वाइट होपफुल कि मुझे इस दफा शामिल किया जाएगा, नहीं किया कोई बात नहीं। गुज़िश्ता 7 PSL में भी तो नहीं की ना कमेंट्री। लेकिन एक माफिया है, नजम सेठी साहब को इस माफिया से जान छुड़ानी होगी। अब वो रीजन भी देते हैं कि जी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे किसी कमेंटेटर को आउट कर सकता है? आपको याद होगा हार्षा भोगले जब उन्होंने BCCI के खिलाफ कहा तो BCCI ने उन्हें कमेंट्री से हटा दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड ताकतवर होता है। तो अगर नजम सेठी साहब इतने ताकतवर नहीं है, कमजोर है, और वो रमीज राजा को मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि वो वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है और पूरी दुनिया में, और जब से PSL शुरू हुई है 2016 से हर साल रमीज कमेंट्री करते आए। ये अलग बात है कि वो PCB के चेयरमैन नहीं रहे, लेकिन बड़ा दिल दिखाना चाहिए था नजम सेठी को और उनकी टीम को कि वो रमीज को इनवाइट करते और रमीज कमेंट्री करते, तो इस PSL का मजा ही दोबाला हो जाता। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक ये भी सवाल है, अब ये तो खैर रमीज राजा साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। पता नहीं अब वो भी, अगर उनको ऑफर होती, पता नहीं वो आते या ना आते हैं। लेकिन इनको ऑफर तो करनी चाहिए थी एटलीस्ट, ताकि क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ आता कि जी उन्होंने मना कर दिया, हमने तो उनको ऑफर की, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल बनी नहीं। हालांकि नजम सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी वो आकर करना चाहे, वो खुद ब खुद तो नहीं आकर करेंगे। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे, शायद इसलिए जो उनके जराए कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है अब्दुल गफ्फार। सर आखिर में बात करते हैं, जो 2-3 ऑनगोइंग हमारे केसेस हैं, खासतौर पर जो हेड कोच का मामला है, उस पर पूरी दुनिया बड़ी हैरान है कि मिकी आर्थर जो कि डर्बीशायर से मुंसलिक हैं, यकीन तौर पर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, लेकिन इकबाल भाई लोग ये समझते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा जो है डेस्परेट हो रहे हैं जी कि उन्हीं को लाना है, या आप समझते हैं कि मजबूरी ऐसी बन गई है कि ना पाकिस्तान में कोई कोचेज़ हैं जो लोग बताना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे हम कहते हैं जैसे इंटरनेशनली अब एंडी फ्लावर, और फिर जो अगर हम बात करते हैं टॉम वुडी जैसे कोचेस से, तो मैंने ज़ाती तौर पे पूछा इंटरव्यूज़ में, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो क्या आखिरी चॉइस वही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों गोरी चमड़ी के पीछे जा रहा है? अब ठीक है, मिकी आर्थर बड़े अच्छे कोच हैं, अगर मिकी आर्थर फुल टाइम कोचिंग करे तो देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मेरा डर्बीशायर से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डर्बीशायर का कॉन्ट्रैक्ट भी निभाएंगे, PCB से भी पैसे लेंगे। ऐसा दुनिया में कहाँ होता है? और वो कह रहे थे कि जी मैं स्टाफ अपना भेजूंगा, रेकमेंड करूंगा, फिर ऑनलाइन वो जो है वो मशवरे देंगे। मेरे ख्याल में ये एक अनोखा वाकया होगा। दुनिया में बड़े बड़े कोचेज मुख्तलिफ क्रिकेट टीमों ने जो हायर किए हैं, उन कोचेस में यही होता है कि वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मिकी आर्थर का केस मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों फायर है मिकी आर्थर से। ठीक है, अगर वो फारिग होते उनको ले आते तो उसमें कोई मुजाहिदा नहीं था, लेकिन अब वो फारिग भी नहीं है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। फिर हमारे यहाँ भी जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, ना तजुर्बाकार लोगों पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी है। यासिर हमीद, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का टूर था तो उसमें वो एक उनकी वीडियो लीक हुई। फिर उसके अलावा मोहम्मद शमी है इस सिलेक्शन कमेटी में, और दीगर लोग जो है, अगर आप देखें कामरान अकबर है, तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है कि शॉट्स कोई और खेलेगा। डमी लोगों को लाकर इनसे सिर्फ दस्तखत कराए जाएंगे, टीम कोई और बनाएगा। और चलते चलते मैं आपको मुल्तान के हवाले से बताता चलूं कि मुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस लेना चाहिए। सड़कें अब देखें 13 फरवरी को ओपनिंग है, आज से सड़कें ब्लॉक थी। मैं बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचा, मतलब एक अजीब क्योस मचा हुआ है। टीमें जो है रमादा होटल में ठहरी हुई है, वहां से लड़कों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सिक्योरिटी रीजन कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब नए वो सिक्योरिटी इंचार्ज आ गए, आजम, कर्नल आजम, आपको याद होगा उनके दौर में कितने जो है उसके मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल सामने आए थे, खासतौर पर जो खालिद लतीफ और शर्जील खान का। तो वो आ गए, तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए अगर नजम सेठी साहब कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि 4 महीने का इनका मैंडेट है। उसके बाद इलेक्शन हो, नया गवर्निंग बोर्ड आए, नया चेयरमैन आए, तो फिर मामला जरा बेहतर समझ की जानिब जाएंगे। लेकिन मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को इस जानिब जरूर सोचना होगा। लोग दीवाने हैं क्रिकेट के, टिकट सबसे ज्यादा मुल्तान में बिके हैं चारों शहरों के मुकाबले में। और चूंकि मुल्तान
का जो स्टेडियम है वो एडजेसेंट एरिया जैसे खानेवाल हुआ, विहाड़ी हुआ, भूरेवाला, साहिवाल, इन सारे इलाकों से लोग आते हैं मैच देखने के लिए, तो मेरे ख्याल में सोचना होगा। ठीक है, आखिर में अगर मैं पूछूं आपसे इकबाल भाई, तो आप चीफ सेलेक्टर बने थे इंटरिम शाहिद अफरीदी, और हमें लगा कि एक बड़ी हमको बैस बॉल अप्रोच और थोड़ा एडवांस होना चाह रहे हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि हारून रशीद साहब की एंट्री हो गई और वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे। उससे पहले 12 उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर बड़े अरसे काम किया। सो आपको हैरानगी हुई इस चॉइस पर, चूँकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये डिसीजन? देखिए, नजम सेठी साहब हारून रशीद पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। मेरे जराये ने मुझे बताया कि हारून रशीद पर वो बहुत एतमाद करते हैं। अब वो आइंदा माह 25 मार्च को वो 70 बरस के हो जाएंगे और माशाल्लाह से काफी अरसे से, तकरीबन चौथाई सदी से ज्यादा से वो पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करते चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए। हारून रशीद साहब को कोई और ऑफिस वर्क देते, क्रिकेट कमेटी में रखते या कहीं और रखते, लेकिन लग यही रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी बनी अब्दुल गफ्फार, मेरी जाती राय है कि लगता ये है कि सारे फैसले ऊपर से होंगे और ये सिलेक्शन कमेटी जो पे तनख्वाहदार है, ये सिर्फ तनख्वाह लेगी और अंगूठा लगाती जाएगी और काम चलता जाएगा। सर, एशिया कप के मामला इस पे आखिर में आपसे लेते हैं, जो कि लोगों को इसमें बड़ा, मैं चाहता हूँ आप ज़रा इस पर कुछ रहनुमाई कर दीजिए कि लोग परेशान हैं कि क्या PSL तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एशिया कप का क्या होगा, भारत नहीं मानता, फिर वर्ल्ड कप और ACC। अब लोग ये कहते हैं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल और ICC यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और फिर जो आपकी ICC है, ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं। हम कैसे दोनों बातों को जो है वो मिक्स कर सकते हैं, इवेंचुअली हम कहीं आइसोलेट ना हो जाएं? रियलिटी तो सर यही है ना कि भारत नहीं आएगा और मुश्किल लग रहा है ये एशिया कप, या कम से कम भारत के मैचेस क्या यूई में हो जाएंगे? देखिए, मेरे पास जो इत्तलात हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। अनाउंसमेंट होना बाकी है। नजम सेठी साहब ने एक थ्रेट तो किया था कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो हम वहां जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अक्टूबर में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जाकर खेलना होगा, क्योंकि ICC एक रूलिंग बॉडी है। एक तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। कतई कलामी होती है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जी आप भारत नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे, और ये खबरें फिर लगी हुई हैं। आपको क्या लगता है? आप देखते रहे ये ऊंट किस करवट बैठता है। आप भी यही हैं, अक्टूबर में पाकिस्तान मुझे तो लग रहा है जाकर खेलेगा, क्योंकि फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होना है। तो फिर उसके लिए क्या होगा? बहुत सारे सवालात हैं जो दिल में, मतलब लोगों के जहन में जन्म ले रहे हैं। मेरे ख्याल में एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा और शायद ये डील हो जाए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 50 अगस्त के जाकर भारत में खेले और फिर भारत 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आए। ठीक है। मिर्जा इकबाल भाई साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एजेकर, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुरान में एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के वेन्यूज़ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है कुरान दीपने में खुशामदेद। बात करें जनाब पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की, और पाकिस्तान सुपर लीग की जो ओपनिंग सेरेमनी है पहले मुल्तान में होगी जनाब 13 फरवरी को। उसी दिन ओपनिंग मैच भी है मुल्तान और डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान। उसके बाद फिर जनाब कराची में मैचेस होंगे और उसके बाद अगले मरहले में लाहौर और मुल्तान, लाहौर और जो रावलपिंडी हैं उन्होंने जो है वो इस इवेंट की मेज़बानी करनी है। मुल्तान में इस वक्त क्या तैयारी है? हमारे नुमाइंदे तासिर सुबहानी इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। तासिर, क्या इस वक्त तैयारियां हैं स्टेडियम के अंदर? फैंस क्या सोच रहे हैं? और डेफिनेटली मुल्तान पहली मरतबा एक बहुत बड़े मेगा इवेंट की ओपनिंग कर रहा है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो प्लान की जा रही है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अजी गफ़ार, बिल्कुल मुल्तानियों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि PSL 8 का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रही है और ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से जो है वो तैयारियां वो भी मुकम्मल हो रही हैं। अभी जो है उनको फाइनल भी किया जा रहा है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से जो है वो तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पहली दफ़ा ये मुल्तान को एजाज़ हासिल है कि PSL जो 8 है उसकी ओपनिंग जो है वो मुल्तान में होने जा रही है। तो मुल्तान के शायकीन क्रिकेट, जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट को जो है वो 13 तारीख को एक टिकट में जो है वो 2 मज़े उनको देखने को यहाँ पर मिलेंगे कि पहले जो है वो सेरेमनी से महसूस होंगे ओपनिंग PSL की जो होगी, और उसके बाद जो है वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान जो है वो मैच होगा। तो ये मुल्तानी जो है वो बेताबी से अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी जो है वो यहाँ पर हो, और इसको देखने के लिए मैं आपको बताऊं कि पहले मैच की तमाम तर जो टिकट्स हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। हमने देखा था कि जब मुल्तान में स्पेशली पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की लिमिटेड ओवर सीरीज़ हुई, बहुत गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद मुल्तान के शहरियों ने इसको बड़ा कामयाब बनाया। तो तासिर, इस बार जब टिकट की सेल शुरू हुई है मुल्तान में और फिर ओपनिंग सेरेमनी भी है, तो क्या सा रिस्पॉन्स है फैंस का और इन टिकट्स की सेल के हवाले से? अजी, मुल्तानी जो है वो आपको पता है पहले भी उन्होंने साबित किया है, इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो
उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ का टूर हो या पीएसएल के पहले जो यहाँ पर मैच हुए हैं, तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है वो हमेशा से ही हाउसफुल रहा है और मुल्तान और जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट ने इस बात को साबित किया है कि वो क्रिकेट से किस हद तक जो है वो मोहब्बत करते हैं। और इसी को पेश नज़र रखते हुए पीसीबी को जो है वो मजबूर किया गया है कि वो ओपनिंग सेरेमनी भी मुल्तान में दी जा रही है। और मुल्तान में इस मरतबा जो है वो पीएसएल के 5 मैच जो है वो यहाँ पर खेले जाएंगे। मुल्तान का होम ग्राउंड है मुल्तान सुल्तान के लिए, तो मुल्तानी जो है वो अपनी टीम को भी भरपूर तरीके से जो है वो सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम का रुख करेंगे। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि जो टिकट्स थे, खासतौर पर पहले मैच और ओपनिंग के टिकट्स ये थे, वो 1 घंटे के अंदर तमाम टिकट्स जो है वो फरोख्त हो चुके थे। अब पहले मैच के टिकट्स तो जो है वो ऑनलाइन साइट पर दस्तयाब नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जो बाकी दीगर 5 मैच हैं मुल्तान सुल्तान के दीगर टीमों के साथ, उसके टिकट भी जो है वो तकरीबन फ़रोख्त हो चुके हैं। अब सिर्फ कुछ टिकट्स जो हैं वो जिनकी जो है कीमत 6000 है या 10,000 से ज़्यादा है, वो टिकट बाकी रह चुके हैं। बाकी तमाम टिकट्स जो हैं वो भी फ़रोख्त हो चुके हैं। इन टिकट्स की फ़रोख्त से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायकीन किस हद तक पुरजोश हैं और यहाँ पर किस हद तक जो है वो मैच देखने के इंतज़ार में है। दूसरी जानब मैं आपको बताऊँ कि तमाम टीमें जो है वो 10 को के बाद यहाँ पर पहुँचेंगी, लेकिन मुल्तान सुल्तान होम ग्राउंड मुल्तान सुल्तान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं स्टेडियम में मौजूद हूं और मुल्तान जो है वो इस वक्त अपने पहले प्रैक्टिस सेशन में मौजूद है। तमाम खिलाड़ी तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के नहीं पहुंचे, लेकिन जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनमें शाहनवाज धानी जो कि मुल्तान सुल्तान की फास्ट बॉलर हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुल्तान सुल्तान के जो कोच हैं मुश्ताक अहमद, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बाकी खिलाड़ी जो है वो भी पहुँचेंगे। और इस वक्त भरपूर प्रैक्टिस सेशन मुल्तान सुल्तान की जानिब से क्रिकेट स्टेडियम में किया जा रहा है। जी तासिर, स्टेडियम के हवाले से बताइएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने ज़बरदस्त मैचेस माजी में देखे हैं। इमामुल हक का होम ग्राउंड है, शुएब मकसूद का जो मुल्तान में, और फिर मुल्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। तो इस स्टेडियम में इस PSL 8 के लिए क्या क्या तैयारियां हैं और कोई नई चीज़ की जा रही है? जी गफ़ार, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है वो एक मरतबा फिर PSL की मेज़बानी के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार है। और यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से जारी थी और अब जो है वो हतमी मराहल में शामिल हो चुकी हैं। यहाँ पर ब्रॉडकास्टर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपना सामान जो है उन्होंने यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है और उसको जो है वो यहाँ पर अब फिक्स करना शुरू कर देंगे। दूसरी जानब मैं आपको बताऊँ कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया ने भी तमाम जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। रूफ फाइनल कर लिए गए हैं, पार्किंग का एरिया जो है वो भी फाइनल कर लिया गया है। और इस वक्त जो है मैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद है, मैं देख रहा हूँ कि जो क्यूरेटर हैं वो पिच पर मौजूद हैं और इस वक्त पिच को तैयार करने में मसरूफ़ हैं। और उनका ये कहना है कि वो शानदार और जानदार पिच जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। और उसके साथ मैं आपको बताऊँ कि अब जो टीमें हैं, ख़ासतौर पर मुल्तान सुल्तान जो है वो यहाँ पर मुल्तान आज पहुँच चुकी है। जी तासिर सुबानी मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे मुल्तान में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारी अपडेट्स के लिए। बात रुख करते हैं जनाब कराची का, जहाँ पर डेफिनेटली मुल्तान के फ़ौरन बाद 14 फरवरी को जो है वो मुल्तान और लाहौर के मैच के बाद कराची और पेशावर का बड़ा मैच 14 फरवरी को जो है शेड्यूल है और पेशावर ज़ल्मी मौजूद है। लेकिन सुना है कि कल काफ़ी और मज़ीद टीमें यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस करेंगी। इमरान सिद्दीक से तफसीलात हासिल करते हैं। इमरान, लगता है ऐसे जैसे मुल्तान में तो एक मेला सज रहा है, लेकिन कराची में दूसरी जानिब भी तैयारियाँ बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से जारी हैं। और चूँकि शुरुआत कराची और मुल्तान दोनों से होनी है, तो आज आपने क्या विटनेस किया और कल के लिए क्या शेड्यूल है टीमों का? जो बिल्कुल वफार, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तैयारियां जो है वो जोरों शोर से यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। और सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने यहाँ नेशनल स्टेडियम में अपनी तैयारियों का आगाज़ किया है। कल भी उन्होंने 3 घंटे तवील सेशन किया और आज भी इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी खेला और जिसमें खिलाड़ियों को, बैट्समैनों को और बॉलर्स को हदफ दिए गए। और ज़बरदस्त अंदाज में डैरन सैमी जो कि हेड कोच है, उन्होंने भी आज टीम को ज्वाइन कर लिया है। वो लीड कर रहे थे इस प्रैक्टिस सेशन को। कामरान अकमल जो कि बैटिंग कंसल्टेंट है, वो भी काफ़ी एक्टिव हमें यहाँ पर नजर आए। तो ये तो ज़ल्मी के हवाले से थी। तो कल जो प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है, कल से जो ऑफिशियल प्रैक्टिस शुरू होगी, उसमें कराची किंग्स शामिल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड शामिल है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है। ये तीनों टीमें भी कल प्रैक्टिस करेंगी। जबकि 4 टीमें यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर में मौजूद है, अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। जबकि मुल्तान और लाहौर 13 फरवरी को जब वहाँ बद्दे मुकाबिल होंगे, तो 14 फरवरी को यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस शुरू होंगे। जहाँ तक स्टेडियम की तैयारियों की बात है, बिल्कुल आउटफील्ड पर भी काम जारी है। पिचेस पर
बैटिंग विकेट्स बनाने के लिए भरपूर मेहनत की जा रही है ग्राउंड स्टाफ की जानिब से, और शायकीन के जो बैठने के लिए एनक्लोजर हैं उनकी सफाई का काम भी जारी है। ठीक है, पिचेस में देख रहा हूँ इमरान, डेफिनेटली लोगों का बड़ा इस पे ना फोकस होता है कि छक्के चौके लगें और एक हाई स्कोरिंग मैचेस हों, और पिचेस लग रहा है कि भी बहुत इस पर थोड़ा और मजीद काम होना बाकी है। और टेस्ट मैचेस की पिचेस तो खैर हमारे यहाँ बहुत ही स्लो बनी थी, लेकिन आप समझते हैं कि T20 के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए हम कराची में कुछ रन बनते हुए देखेंगे। बिल्कुल वफा, जिस तरह हमने पाकिस्तान सुपर लीग में पहले भी देखा कि बहुत ज़्यादा रन्स बनते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। अगर खासतौर पे अगर हम बात करें तो बैटिंग के लिए बहुत साजगार होती है विकेट, बॉलर्स के लिए जो है वो थोड़ी सी कम मदद होती है उसमें। और इस मरतबा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जब शायकीन स्टेडियम भरते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि छक्के चौके ज़्यादा लगें, ज़्यादा से ज़्यादा महसूस हों। इसलिए T20 क्रिकेट में हम देखते हैं कि बैटिंग विकेटें ज़्यादा बनाई जाती है। नेशनल स्टेडियम कराची तो खासतौर पर सबसे अच्छी बैटिंग विकेट होती है, जिस पर छक्के चौके जरूर लगते हैं, बैट्समैनों को मुश्किलात होती हैं। तो इस मरतबा भी ऐसा ही देखने में आ रहा है। अभी 3 से 4 रोज हो गए हैं, ग्राउंड स्टाफ जो है वो हम देख रहे हैं कि पिचेस की तैयारी में ज़बरदस्त अंदाज में मसरूफ है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि तनकीद बड़ी हुई थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज में कि किस तरह की विकेट्स बनाई गई हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, उस तनकीद से बचने के लिए ज़बरदस्त हमें यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में ग्राउंड स्टाफ का काम नजर आ रहा है। इमरान, एक फैंस जो हैं उनके इंटरेस्ट के हवाले से बताइएगा, क्योंकि कोई शक ही नहीं है कि PSL के अंदर जो टिकटों की फ़रोख्त है वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से होती है, बल्कि बहुत सारे लोग जिनमें आप और मैं भी शामिल हैं। नजम सिटी साहब ने तो पहले ही ट्वीट कर दिया कुछ हफ्ते पहले ही कि भाई मुझे आप ज़रा दूरी रखिएगा टिकट के मामले से, सपोर्ट करें और टिकट ख़रीदें। कल हमने देखा एंथम के जो आर्टिस्ट हैं वो रिवील हुए, कल ट्रॉफ़ी भी अनवेल हो रही है। तो शायकीन क्रिकेट का क्या इंटरेस्ट है अब तक टिकट सेल के हवाले से? गो कि इस बार लोगों की कुछ शिकायत रही कि कुछ प्राइसेस बहुत हाई हैं, फिर मुल्क में जारी जो इस वक्त महंगाई की लहर है उसने भी आम आदमी बड़ा मुतासिर हुआ है, लेकिन टिकटों की फ़रोख्त सही जा रही है। बिल्कुल वफा, जिस तरह आपने कहा कि प्राइसेस थोड़े से हाई रखे गए, लेकिन हैरानकुन तौर पर हमने देखा कि जो ज़्यादा प्राइसेस वाले टिकट हैं वो पहले फरोख्त हो रहे हैं, और जो जनरल इंक्लोजर्स के टिकट हैं जिसके शायकीन परेशान है कि उनको शादियों की कुर्सी पर बैठना पड़ता है, सीढ़ियों पर बैठना पड़ता है, फिर सामने अगर साइड स्क्रीन का मसला हो तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जो 650 रुपये का जनरल इंक्लोजर का यहाँ पर टिकट रखा गया है, थोड़े से अच्छे टिकट जो है वो अच्छी फरोख्त में हमें नजर आ रहे हैं। और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान जो मैच है उसकी बड़ी हाई डिमांड की जा रही है, क्योंकि मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम, कराची किंग्स जो कि पिछली फ्रेंचाइज है बाबर आजम की, वो अपनी फ्रेंचाइज के खिलाफ खेलेंगे। फिर दोनों का एक राइवलरी जन्म ले रही है इस पाकिस्तान सुपर लीग में। और पहले तो हम देखते थे शाहीन और बाबर की राइवलरी थी, अब मोहम्मद आमिर और बाबर आजम की राइवलरी भी प्रोड्यूस हो रही है इस मरतबा। तो इस टिकट की बड़ी डिमांड नजर आ रही है, और हमने देखा है कि तकरीबन ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है ये मैच। और अगले जो मैचेज हैं उसकी टिकटों की फरोख्त भी बहुत अच्छे अंदाज में जारी है, लेकिन जो वीकेंड्स पर मैचेज हैं यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जबकि वीकडेज की टिकट्स की डिमांड जो है वो अभी रीजनेबल है। बिल्कुल, और कल हम मौजूद थे इमरान वहीं पर जब स्टेडियम में, जब कामरान अकमल ने मीडिया से बात की और सिलेक्शन कमेटी में है, कल उन्होंने फॉर्मली अपनी जो रिटायरमेंट है वो भी अनाउंस की। स्क्रीन पर इस वक्त उनके मनाजिर भी चल रहे हैं। सो एक ज़बरदस्त परफॉर्मर पाकिस्तान सुपर लीग के, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी की फतूहात में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और इस बार न सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में आए हैं बल्कि हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने भी उनको एक हफ्ते के लिए हायर किया है जब तक PSL शुरू नहीं होता। सो कामरान अकमल यकीन तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े स्टार के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। बिल्कुल, देखते हैं जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ, सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने में दूसरे नंबर पर अगर बाबर आजम की अगर हम हटा दें तो वो टॉप बैट्समैन है पाकिस्तान सुपर लीग के। और पेशावर ज़ल्मी की जो तसलसल रहा है पूरे 7 सालों में, जो वो परफॉर्मेंस देती आई है, हर मरतबा प्ले ऑफ में हमें जगह बनाती हुई नजर आती है, उसमें बहुत बड़ा किरदार है कामरान अकमल का, क्योंकि वो इसमें अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, 6 ओवर में ऑपोजिशन साइड को वो बैकफुट पे कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा किरदार था। और अब भी जिनको रिप्लेस किया है कामरान अकमल ने, मोहम्मद हारिस, वो भी इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कामरान अकमल जितना तसलसल, कामरान अकमल जितने रन्स बनाना जाहिर है उनके लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन बैटिंग कंसल्टेंट है कामरान अकमल, अपने मशवरे जो है वो मोहम्मद हारिस, बाबर आजम को हम देख रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में वो देते हुए नजर आ रहे हैं, ज़बरदस्त अंदाज में मेहनत कर रहे हैं। और लेकिन मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई कि उनको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया। अगर उनको थोड़ा सा टाइम मिलता, अगर वो पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बैटिंग कंसल्टेंट होते, तो फिर हमें उसके बाद पता लगता है कि क्या नताइज पेशावर ज़ल्मी के सामने आए, बैट्समैनों की परफॉर्मेंस कैसी रही है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन लगता है कि शायद उनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं पीएसएल के हवाले से, जो मैंने मेरी नज़र से गुजरा कि शायद कुछ टीवी कमिटमेंट्स हैं और शायद यही टाइम पेशावर ज़ल्मी के पास मुझे लगता है कि अवेलेबल था। लेकिन आखिर में इमरान बात करते हैं गैर मुल्की प्लेयर्स के हवाले से, जो कि इन पर बड़ी नज़र है। अभी तो हमें पाकिस्तानी प्लेयर दिखाई दे रहे हैं और जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं, डैरन सैमी तो पहुँच गए हैं, विव रिचर्ड्स के हवाले से भी लोग बड़ा मुंतज़िर हैं। तो कुछ इस बारे में बताइएगा कि गैर मुल्की खिलाड़ी और जो दीगर कोचेज़ हैं ये कब पाकिस्तान पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, जो मकामी खिलाड़ी तो पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपने शहरों से कराची और लाहौर, मुल्तान में रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का जो सिलसिला है वो ये कहा जा रहा है कि जुमेरात जुम्मे तक ये तमाम तर खिलाड़ी हैं नेशनल स्टेडियम कराची में पहुंच जाएंगे और हफ्ते इतवार के जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें ये गैर मुल्की खिलाड़ी भी शरीक होंगे, जैसा कि हमारी फ्रेंचाइजी से बात हुई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी जो गैर मुल्की हैं वो अपनी कुछ नेशनल कमिटमेंट्स में हैं, कुछ लीग्स खेलने में मसरूफ है। अभी लीग्स भी बहुत सारी चल रही है, आपने देखा दुबई में लीग चल रही है, बीपीएल चल रही है, तो ये लीग्स भी हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि एंड वक्त पर जब जुमे या हफ्ते तक ये प्रैक्टिस सेशंस के टीमों को ज्वाइन करेंगे और जो खिलाड़ी अवेलेबल हैं वो पहले मैच के लिए दस्तयाब होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। इमरान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं और वहाँ पर सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। पेशावर ज़ल्मी पीएसएल वो वहाँ पर इन एक्शन है और उसके बाद जैसे इमरान ने बताया कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लेडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी वहाँ पर कल जो है वो प्रैक्टिस सेशन करेंगे। सो पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त पूरी तरह तैयार है कि फैंस जो है वो इसको एंजॉय कर सकें। हम इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ लेके भी आपके साथ कल से हाजिर होंगे और बहुत एक अच्छा सरप्राइज़ भी है पाकिस्तान सुपर लीग पर, डॉन न्यूज़ और रिप्ले पर। बहुत जल्द उससे भी आपको आगाह करेंगे। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।